नए भारत का निर्माण। दोस्तों, आरसीएम के द्वारा नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। आप सोचेंगे नए भारत का निर्माण बहुत ईजी होगा, लेकिन दोस्तों ये ईजी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे उद्देश्य लगते हैं, बहुत सारे विजन होते हैं, तब जाकर के नए भारत के निर्माण का सपना पूरा हो सकता है। तो इसके लिए आरसीएम क्या कर रही है और आरसीएम कैसे एक नए भारत का निर्माण कर रही है, इसकी आज जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है इसको एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि आप जितने ज़्यादा नए लोगों को ये दिखा पाएंगे उतने ज़्यादा नए लोगों को ये दिखाइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत देश को विकसित देश करना है। विकसित देश क्यों करना है? क्योंकि हमें नए भारत का निर्माण करना है। तो ये सरकार भी तो कर सकती है ना। सरकार क्यों नहीं देश को विकसित कर पा रही है? सरकार को छोड़ो, आप देश विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार की रिपोर्ट बताती है कि कुछ समस्याएं आ रही है, और वो समस्याएं देश से जुड़ी हुई है। तो वो समस्याएं क्या है, पहले हमको वो देखना पड़ेगा। दोस्तों, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कि भारत के हर एक घर में कोई ना कोई बीमारी है। हर एक घर में कोई ना कोई एक बीमारी है, भले कोई भी बीमारी हो। चाहे किसी के घर में शुगर हो, किसी के घर में बीपी हो, किसी के घर में अल्जाइमर हो, किसी के घर में कोई भी दिक्कत हो। दोस्तों, कोई ना कोई बीमारी है ही है भारत के हर घर में। दोस्तों, आप देखिए, सिर्फ WHO तो कहता ही है, साथ में मैंने ये गूगल से भी निकाला है। इसमें क्या लिखा है? 220 मिलियन से अधिक लोगों के लिए उपचार सेवाओं तक तेजी से पहुंच बनाने के लिए भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल शुरू करी गई है। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से 220 मिलियन लोग पीड़ित हैं। ये केवल ब्लड प्रेशर का है, ऐसे न जाने कितनी बीमारियां हैं और न जाने ही कितने लोग उससे पीड़ित हैं। ये WHO बता रहा है। 101 मिलियन पीपल इन इंडिया विद डायबिटिक एंड 136 मिलियन विद प्री डायबिटिक। ये डायबिटीज से कितने मिलियंस लोग पीड़ित हैं, आप वो भी देखिए। केवल मैंने बीपी और डायबिटीज का बताया, तो सोचिए कितनी बीमारियां हैं और कितने लोग पीड़ित होंगे। 70 करोड़ तो केवल आंकड़े आए हैं कि लोग बीमार हैं। बाकी न जाने कितने लोग हैं जिनके जो आंकड़ों में नहीं आते लेकिन बीमार हैं, और कई लोगों को तो पता भी नहीं होती उनकी बीमारियां चल भी रही है। दोस्तों, एक और रिसर्च है, कहते हैं 74% ऑफ इंडियन सफर्ड फ्रॉम स्ट्रेस। समझ के बात को? स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, तनाव मान सकते हो, चिंता मान सकते हो, उससे 88% इंडियंस पीड़ित है। लो, 88% तो केवल तनाव से, तो सोचो और कितनी बीमारियां होगी। समझ रहे बात को? अभी इतनी बीमारी क्यों है? पहले तो नहीं थी। दोस्तों, अभी का जो माहौल है और पहले का माहौल है बहुत डिफरेंट है। अभी बीमारियां बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है इसके बारे में आप देखो। ये खेती है दोस्तों, पहले भी खेती होती थी, आज भी खेती होती है, चाहे वो फ्रूट सब्जियों की हो या अनाजों की हो, किसी की भी हो। पहले उसमें ऑर्गेनिक खाद डाली जाती थी, आजकल रसायन डाले जाते हैं, आजकल कीटनाशक डाले जाते हैं, है ना, बड़े बड़े केमिकल्स डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं? ताकि जल्दी से जल्दी खेती हो सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम पहुंचा रही है। कोई ना कोई बीमारी हमें उससे हो रही है। तो दोस्तों, आगे देखिए, पहले का जो वातावरण था वो एकदम अलग था, आजकल वातावरण अलग है। पहले एयर पोल्यूशन इतना नहीं था क्योंकि गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, आजकल गाड़ियाँ इतनी हो गई है, एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। लोग एसी लगवा रहे हैं तो ऊपर वो जो कार्बन निकलता है, कार्बन गैस निकलती है, वो अलग है। यानी कई सारी चीज़ें जब मिक्स हो रही है तब हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। लोग इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, दूध में मिलावट कितनी हो रही है। पहले दूध असली निकलता था, आजकल निकलता वो भी असली है, लेकिन आप देखिए दूध में कितनी चीज़ें मिक्स करी जाती है। पाउडर मिक्स कर रहे हैं, डिटर्जेंट मिक्स किया जाता है, स्टार्च मिक्स किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए रिसर्चर्स कहती है। डेली दूध की नकली कंपनियां पकड़ी जाती है, दूध नकली पकड़ा जाता है, डेली पकड़ा जाता है। दोस्तों, पता नहीं लोग क्या क्या मिलाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि दूध को ज़्यादा ज़्यादा बेचना चाहते हैं, सीधी सी बात है। ये देखिए दोस्तों, आप देखिए जो इमेच्योर फल वगैरह होते हैं, सब्जी होती है, उसको इंजेक्शन दे के बड़ा किया जाता है जल्दी जल्दी, ताकि उसको बेचने में आसानी और वो अच्छे दिखें। आप देखिए एप्पल वगैरह में तो ये मिलावट होती रहती है। पहले जो एप्पल में टेस्ट आता था, आजकल आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन से बढ़ते हैं। फूड ग्रेन्स में मिलावट हो रही है दोस्तों। आप देखिए, मैंने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट निकाली है, डस्ट, सैंड, स्टोन, इंसेक्ट जैसी चीज़ों को फूड ग्रेन्स में मिलाते हैं लोग। इंसेक्ट क्या होता है पता है? कीड़े, स्टोन, भाटे, सैंड, मिट्टी, डस्ट, मिट्टी, ये सब मिलाते हैं। कि धतूरा के बीज को गेहूं और बाजरे में मिला जाता है। सोचो, रागी में रेडोमाइन बी मिलाया जा रहा है। दोस्तों, कितनी मिलावट हो रही है। तो बीमार तो हम होना ही है, सीधी सी बात है। दोस्तों, व्यक्ति जो होता है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मिलावट करता है। लोग मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ानी है ना। क्योंकि जब फैक्ट्री से सामान निकलता है तो बिचौलियों के होकर के पास से फिर कस्टमर तक पहुंचता है। तो बिचौलियों को यदि ज़्यादा पैसा कमाना है
तो ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचेगा, और प्रोडक्ट यदि ज़्यादा बेचना है उसको तो उसका से परचेज भी तो करनी पड़ेगी। तो परचेज करके फैक्ट्री से कुछ सामान लेता है, बाकी कुछ मिलावट करना स्टार्ट कर देता है। आज देखिए दूध में कितनी मिलावट हो रही है, घी में कितनी मिलावट हो रही है, खुली चीज़ों में मिलावट हो रही है, तो पैकेट में तो होनी है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट पैकेट बनाना आम बात है। आप देखिए टाटा सॉल्ट के नमक की फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाती है, कृष्णा घी की पकड़ी जाती है, आप देखिए न्यूज़ में सब आता है, आप पढ़ा कीजिए। दोस्तों बीमारियां मिलावट के कारण और गलत दिनचर्या के कारण हो रही है। मिलावट तो मैंने आपको बताया, इतनी ज़्यादा मिलावट हो रही है तो बीमारियां होनी है। दूसरा दिनचर्या भी तो देखो ना, आजकल इजीनेस इतनी हो गई, लोग चलते फिरते नहीं है सही से, दौड़ते नहीं है, तो दिनचर्या हमारी गलत हो रही है। कभी भी खाना खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। शहरों में तो देखो आप, सुबह कभी भी उठा जाता है, 9-10 बजे लोग उठ रहे हैं, फिर काम पे जा रहे हैं। कई लोग काम के कारण रात रात भर काम करते हैं, तो उससे होता क्या है, बैठे बैठे वो काम कर रहे हैं, पेट फूल रहा है उनका, डाइजेशन खराब हो रहा है, नींद सही से हो नहीं पा रही है, खाना वो टाइम पे खा नहीं रहे, रात रात को कॉफ़ी पी रहे हैं, सिगरेट्स पीते हैं। कई लोग मतलब पूरी दिनचर्या बिगाड़ के रख दी है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो हम लोग दोष तो देते हैं सरकार को, हम लोग दोष देते हैं मिलावट को, लेकिन हम अपने आप को, खुद को नहीं देख रहे हैं कि हम कितनी गलत दिनचर्या को अपना रहे हैं। हम कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं हेल्थ के लिए, क्या खान पान खा रहे हैं। देखो फास्ट फूड खा रहे लोग, है ना, मिलावट खाना तो आ ही रहा है, चलो उसको तो आप छोड़ दो, लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, ये मोमोज खा रहे हैं गंदे से, पानी पतासे खाते हैं लोग, मैगी खा रहे हैं जो नूडल्स होते हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब जहर है ना। लोग खा रहे हैं तो होंगे बीमार, सीधी सी बात है। आज देखो हर एक शहर में, हर एक एरिया में बड़ी बड़ी चौपाटियाँ खुली हुई है, जहाँ पर इतना खान पान चलता है मोमोज का और इन सब चीज़ों का, जिसकी कोई हद नहीं है। लोग खुद बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं इन सब के, फास्ट फूड वगैरह के। बस लोग कमा रहे हैं, अच्छी बात है, और खाने वाले खा रहे हैं, क्योंकि खाने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग निकलते हैं कार में, बैठते घर से, कार में चौपाटी तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पेट लेकर के कार से निकलते हैं, खाते हैं, फिर जाते हैं घर जाके सो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें चलती है, तो ये कोई दिनचर्या हुई का? इस तरीके से तो आप बीमार तो हो नहीं हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आरसीएम के बारे में। दोस्तों ये समस्या आपको पता लग गई बीमारी की। दोस्तों हर घर में लोग बीमार हैं, इसलिए देश विकसित नहीं हो पा रहा है। बीमारी एक प्रमुख समस्या है। जब तक लोग बीमार होंगे तब तक उनका खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो वो अपने चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो उनको काम करना है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बीमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है इंडिया की। दोस्तों आरसीएम का पहला मिशन है गुणवत्ता वाले उत्पाद ग्राहक तक पहुंचाना, ताकि ये बीमारी खत्म हो सके। वो सोचती है कि जो भी प्रोडक्ट है मैं मिलावटहीन लाऊं, गुणवत्ता वाला लेकर आऊं, जो कस्टमर तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, हर एक भारतीय तक पहुंचे, और वो उसका इस्तेमाल करे, जिससे वो हेल्दी रहे, ठीक है। और दोस्तों यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो ही राष्ट्र विकसित होगा। मैंने आपको बताया, तो यही है नए भारत का निर्माण। नए भारत के निर्माण के लिए, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना पड़ेगा, और स्वस्थ जब ही होगा जब वह स्वस्थ खाएगा। स्वस्थ खाएगा तो ही वह हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई। दूसरा, हम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को महत्व के रहते मैं आपको ये बताऊं, तो हम कितना भी अच्छा खा लें, लेकिन होता क्या है कि जैसे मैं हूँ, मान लो मैं घर पे बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ आरसीएम का, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ, कहीं टूर वगैरह करूँगा, तो मैं होटल्स में रहूँगा। होटल्स में रहूँगा तो मुझे वहीं कहीं खाना पड़ेगा। मान लो कोई बंदा टूर कर रहा है तो वो हर समय घर का खाना नहीं खा पाएगा, तो बाहर का खा रहा है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन वगैरह ले। उससे क्या होता है कि हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, समझ गए। हालांकि ये कोई हमारे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ऐड ऑन करके बता रहा हूँ कि भाई साहब आप न्यूट्रीचार्ज जरूर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो गलत खान पान होगा वो भी निकलता रहेगा और आपका शरीर डिटॉक्स होता रहेगा। तो नए भारत के निर्माण का पहला कारण मैंने आपको बताया। चलिए दूसरे कारण की तरफ हम चलते हैं। सरकार की दूसरी समस्या है बेरोजगारी। राष्ट्र जब तक विकसित नहीं होता जब तक पैसा नहीं आएगा, लोग पैसा कमाएंगे नहीं, आय नहीं बढ़ेगी जब तक लोगों की, और आय जब तक नहीं बढ़ेगी जब तक ये बेरोजगारी रहेगी। आज कितने करोड़ लोग बेरोजगार है आप देखिए। ये आंकड़े कब के पता है? 2013 के। ये बेरोजगारी के आंकड़े नहीं है, ये पॉपुलेशन के आंकड़े बता रहा हूं मैं। 129 करोड़ जनता थी 2013 में, जबकि चाइना में कितनी थी? 136 करोड़। और आज आप देखो 2023 में 139 करोड़ भारत की जनसंख्या है, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ी है ना। ये सिर्फ 2013 के आंकड़े बताए थे, 2023 के बताए। 1990 के आप आंकड़े देखना, कितने करोड़ लोग थे? बहुत कम थे। 1947 में देखना, बहुत करोड़ कम लोग थे। आज दुगना से ज़्यादा हो गए हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो होनी है। दोस्तों इंडिया पॉपुलेशन एट 1.42 बिलियन अगेंस्ट 1.42 बिलियन फॉर चाइना। चाइना को पीछे छोड़ चुके हम पॉपुलेशन में।
है ना, समझ रहे हो बात को। लेकिन होता क्या है, चाइना के लोग बिजनेस पर फोकस करते हैं, हम लोग बिजनेस पर फोकस नहीं कर रहे, जॉब पे फोकस कर रहे हैं, और जॉब वाले सारे बेरोजगार बैठे हैं। गवर्नमेंट जॉब इतनी आएगी नहीं। आप सरकार को दोष दे दो, भले किसी की भी सरकार आ जाए, भले मैं कहूँ आप चाइना से कोई प्रधानमंत्री लाकर इंडिया में बिठा दो, तो भी इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं आएगी जितनी आप चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है दोस्तों, लगातार हर रोज बढ़ रही है। तो कैसे गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है? ये देखो दोस्तों, ये है गवर्नमेंट जॉब के आंकड़े, 2021-22 के आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये भी है, ये भी है। ये क्या है? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी गवर्नमेंट जॉब जो आई थी उसके लिए कितने लोगों ने भरे हैं फॉर्म? 1,86,71,121। और आई कितनी थी वैकेंसी? 38,000। तो 38,000 वैकेंसीज पे 1,80,00,000 लोग हैं। तो समझ रहे हो दोस्तों कितनी बेरोजगारी है। इतना तो समझ में आएगा बेरोजगारी की समस्या है। ये देखिए दोस्तों, बेरोजगारी के कारण, पढ़ाई के प्रेशर के कारण कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 13,000 स्टूडेंट डाइंग बाय सुसाइड इन दैट ईयर। क्यों सुसाइड कर रहे हैं आप ये भी देख लीजिए। ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर, उनमें एकेडमिक प्रेशर है दोस्तों। क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो टॉपर हैं, वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन माँ बाप का उनके ऊपर प्रेशर रहता है। प्रेशर क्यों रहता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा सक्सेस हो, और बच्चा प्रेशर लेता रहता है। वो पढ़ाई भी कर रहा है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन कितना बढ़ गया। आप देखो ना, कितने करोड़ बेरोजगारी जब फैल रही है, 38,000 सीटें तो 38,000 लोगों को ही मिलेगी ना, बाकियों का क्या होगा? बाकियों के भाई कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए सुसाइड भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं आरसीएम की बात करूं तो आरसीएम ने ये समस्या खत्म कर दी है, बस लोगों को जागरूक होने की देरी है। आरसीएम आज लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, ऑटो अभी दे रही है, बात की तो बात छोड़ो, अभी दे रही है ना। आज लाखों लोग हैं आरसीएम में जो 25,000 से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। कई लोग 20,000, 25,000, 30, 40, 50, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50-50 लाख तक लोग ले रहे हैं। तो बेरोजगारी तो खत्म कर रही है आरसीएम, है दोस्तों। भारत के हर बेरोजगार को आरसीएम आमंत्रित करती है, आप बेरोजगार हो आओ आरसीएम में। आप कोई और जॉब कर रहे हो तो भी आरसीएम में आ जाओ ना कमाने के लिए, कौन मना कर रहा है? आरसीएम तो सबको खुला आमंत्रित कर रही है, आप आओ आरसीएम में और कमा के निकलो। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है आरसीएम पता है आपको? नो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट जॉब में पता है क्या बोलते हैं? भाई साहब आप जनरल हो तो इतना आरक्षण मिलेगा, ओबीसी हो तो इतना आरक्षण मिलेगा, आप वो हो तो यूं हो, वो हो तो यूं हो, वगैरह वगैरह। आरसीएम में ऐसा नहीं है। नो एजुकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। दोस्तों आरसीएम आपको ये नहीं बोलेगा भाई साहब एमकॉम किए हुए आ जाओ, यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको कितना सारा पढ़ाई करना पड़ता है। आरसीएम में पढ़ाई नहीं करना पड़ता है। आरसीएम में ना कोई कुछ नहीं चाहिए ना, मैंने बताया आप स्कूल भी नहीं गए तो भी आरसीएम में आ जाओ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं चलेगा। एक चपरासी होता है ना, चपरासी, वो भी अच्छा खासा पढ़ लिख के जाता है, फिर जाके पोस्ट पे लगता है। जो डॉक्टर की डिग्री किए हुए ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए चपरासी के एग्जाम भी दे देते हैं, उनको गवर्नमेंट में लगना है बस, है ना। तो बात आपको समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो ना आरसीएम से। दोस्तों आरसीएम का दूसरा मिशन यही है, स्वावलंबन। सरकार की समस्या खत्म करनी है, जो बेरोजगारी है उसको खत्म करके सबको स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है दोस्तों। तो आपको समझ में आया दोस्तों, आरसीएम नया भारत का निर्माण क्यों कर रही है? क्योंकि वो बेरोजगारी को मिटा रही है और स्वास्थ्य रक्षा कर रही है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको अभी तक बताए हैं। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक समस्या ये भी है महिला सशक्तिकरण की कमी। आज अमेरिका है, अमेरिका में महिला सशक्तिकरण बहुत है, वहाँ महिलाएं भी काम करती है, आत्मनिर्भर है। जब वो कमाती है, दोनों कमाते हैं हस्बैंड वाइफ, तब जाकर के एक राष्ट्र विकसित होता है दोस्तों। समझ में आ रही बात? मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ कि एक जो लड़की है या कोई महिला है वो घर के काम के साथ साथ काम भी करती है ना, पार्ट टाइम में भी करती है, तो उससे क्या होता है कि उनकी इनकम बढ़ती है और इससे राष्ट्र विकसित होता है। तो दोस्तों नए भारत के निर्माण के लिए चाहिए कि महिला सशक्तिकरण हो। आप देखिए, एक और फिर से डाटा बता देता हूं मैं आपको। दिसंबर 2022 के आंकड़े कहते हैं कि मेल और फीमेल लगभग बराबर हैं, और 2023 के आंकड़े पता है क्या कहते हैं? फीमेल्स मेल से भी आगे है। यानी फीमेल्स की इतनी पॉपुलेशन से, लेकिन यदि वो कमाएगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा? दोस्तों भारत को विकसित करने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो दोस्तों आरसीएम इस मिशन पर काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण। आज महिलाएं पार्ट टाइम में आरसीएम में काम करके अच्छा खासा कमा रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कमाओगे, कमा रही है दोस्तों। आप कीसोल की एनिवर्सरी में आकर के देखिएगा, जो दिल्ली में होने वाली इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उसमें कितनी महिलाएं आएगी जो खुद कमाती है, बोलना सीखा है उन्होंने, सब कुछ स्किल्स सीखी है। कम से कम बोलना तो सीखा, अपने पैरों पे खड़ा होना तो सीखा ना।
तो वो राष्ट्र विकसित करेगा ना जहाँ की महिलाएं पैरों पर खड़ी हो सकती है, जहाँ की महिलाएं बढ़ सकती है। आज एक महिला होती है, स्टार्टिंग में जब लड़की होती है तब अपने पापा से पैसे मांगती है, अपनी माँ से पैसे मांगती है, अपने भाई से पैसे मांगती है, शादी होने के बाद सास ससुर से पैसे मांगेगी, अपने हस्बैंड से पैसे मांगेगी। वो खुद आत्मनिर्भर कब बनेगी? ये नहीं कहते कि दोस्तों बिल्कुल वो छोड़ छाड़ के सब बैठ जाए, अपना खुद का कमाने लग जाए, ये गलत है। गृहस्थी में रहते हुए वो काम कर सके, ऐसा प्लेटफॉर्म उसको चाहिए जो आरसीएम प्रोवाइड करता है। एकदम सेफेस्ट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं इसको। दोस्तों आज देखिए इतनी महिलाएं हैं, ये पहले के हमारे इवेंट्स है आरसीएम के, इतनी महिलाएं हैं जो स्टेज पर आती है, बोलती है, उनका सम्मान होता है। दोस्तों केवल पैसे से सब कुछ नहीं होता ना, उनका सम्मान भी तो होता है। वो भी तो देखो, उन्होंने बोलना सीखा, उन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन ली है आरसीएम की बदौलत, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आत्मनिर्भर बनने में केवल पैसा नहीं, सब कुछ चीज़ें काम करती है। आगे देखिए दोस्तों, असली प्रचार तो महिलाएं करती है ना। अब आरसीएम का मैं बात करूं तो आरसीएम में जेंट्स ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये स्टार्ट होती है पैंट पीस से, और पैंट पीस तो मेल ही यूज़ करते हैं, तो लोगों ने इसको व्यवसाय बना दिया आदमियों का। लेकिन असली में देखा जाए तो महिलाओं का बिजनेस है, क्योंकि इसमें करना क्या होता है? प्रचार करना होता है। प्रचार हम कौन करता है? महिलाएं करती है कि हम करती है? आज अगर आप एक ड्रेस लिया है तो कितने लोगों को बताओगे? हो सकता है किसी को नहीं बताओ, लेकिन एक महिला ने ड्रेस ले ली ना, पूरे गली में ढिंढोरा पीट जाता है। तो ये होता है प्रचार का ताकत। आप किसी को 1 घंटा बैठ जाओ तेल का प्रमोशन लेने के लिए, तेल बिकेगा नहीं, लेकिन महिला 1 सेकंड में तेल बेच सकती है। और प्रोडक्ट्स भी महिलाओं के लिए फ्रेंडली है ना। अब देखिए राशन का सामान है, कौन यूज़ करता है? हम करते हैं क्या? नहीं, महिलाएं करती है। धनिया मिर्ची साबुन ये कौन यूज़ कर रहा है घर पे? महिलाएं कर रही है। जो कीसोल के प्रोडक्ट्स है वो किसके हैं? महिलाओं के हैं। तो दोस्तों आप देखो महिलाओं की कितनी रेंज है। आप देखो, आप जब सुबह सुबह नहाते हो, नहा धो के सब रेडी हो जाते हो, मेकअप के लिए कुछ करते हो क्या? कौन करता है? पुरुषों में तो कोई नहीं करता। हो सकता है कोई एक बॉडी लोशन लगा ले, कोई एक क्रीम लगा ले, लेकिन महिलाओं की तो लिपस्टिक ही 12-12 कलर की है, नेल पेंट्स ही 13-13 कलर के हैं। अब देखो आरसीएम के ऐप में इतनी चीज़ें इनके लिए, इतने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है कीसोल के, जितने सारे नहीं होंगे उतने कीसोल के होंगे। क्यों? क्योंकि महिलाओं के प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, इनका प्रचार बहुत अच्छा है, तो महिलाएं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती है। इस बात को आप समझो दोस्तों। कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। तो देश की ये वाली समस्या को भी खत्म कर देती आरसीएम। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, डायरी में लिख करके रख लीजिएगा। यदि महिलाएं शुद्ध सामान का प्रचार करती है और किसी को स्वस्थ बना रही है, क्या बोला मैंने? यदि महिलाएं शुद्ध सामान का प्रचार करके किसी को स्वस्थ बना रही है, साथ ही अगले व्यक्ति को भी पैसा कमाने का मौका दे रही है, तो वहीं नए भारत का निर्माण शुरू हो जाता है दोस्तों। जो 3 समस्याएं मैंने बताई, तीनों समस्याओं को महिलाएं खत्म कर रही है। कैसे? महिलाएं शुद्ध सामान का प्रचार कर रही है जिससे वो आत्मनिर्भर बन रही है, किसी व्यक्ति को स्वस्थ बना रही है तो स्वास्थ्य रक्षा का निर्माण कर रही है, तीसरा अगले व्यक्ति को भी बेरोजगार बनने से रोक रही है, यानी उसको स्वावलंबी बना रही है ताकि उसको पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हो सके। इन तीनों समस्याएं खत्म हो रही है आरसीएम से, तीनों चीजें रिलेट कर रही है आपस से। समझ रहे हो दोस्तों बात को? दोस्तों नए भारत के निर्माण में आपको समझ में आ गया, 3 चीजें चाहिए, एक तो स्वास्थ्य रक्षा चाहिए, स्वावलंबन चाहिए और महिला सशक्तिकरण चाहिए, और तीनों ही हमारे आरसीएम के उद्देश्य हैं। जब ये तीनों फुलफिल हो जाते हैं, वहीं स्टार्ट हो जाता है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण करना है तो 3 चीजों पर फोकस करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्या आप इस मिशन में जुड़ना चाहेंगे दोस्तों? जी बिल्कुल आप जुड़ना चाहेंगे, क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे? जब इतना खूबसूरत सिस्टम है, जब नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है, तो क्यों नहीं आप जुड़ना चाहेंगे? अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए ना, और दूसरी ट्रेनिंग देखिए ना दोस्तों, दूसरे वीडियोस देखिए ना, आरसीएम वर्ल्ड में आइए ना, आरसीएम के सेमिनार में आइए ना, तो समझ में आएगा ना कि क्या क्या करना है ना। समझ में आई दोस्तों बात? अधिक जानकारी आपको चाहिए आरसीएम से, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड चाहिए, कोई ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, मोस्ट वेलकम है आपका। सब्सक्राइब करके जाइएगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों दिल से बताइएगा आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, नए भारत के निर्माण के प्रति आरसीएम अग्रसर है कि नहीं है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और अपने विचार जरूर शेयर किया कीजिए, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों मैं विशाल कटवानी आपसे मिलूंगा अगली ट्रेनिंग सेशन में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रेनिंग को नए से नए लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।